दोस्तों आपके पास हो सकता है व्हाट्सएप पे आया होगा मैसेज कि आईफोन 7 मिल रहा है 15,000 रुपए में, आईफोन 6 मिल रहा है 10,000 रुपए में, Xiaomi Redmi Note 3 मिल रहा है 2,000 रुपए में। और यहां पे दोस्तों ऐसे ही आपके पास में आई होगी बहुत सारे लिस्ट और यहां पे आपको बताया होगा कि ये जो ऑर्डर है ये किए हैं कार्डिंग से और ऐसे में आपको मिल रहे हैं बहुत सारे डिस्काउंट्स, तो आइए और इनको खरीद लीजिए। दोस्तों आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे कार्डिंग के बारे में बात करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि कार्डिंग क्या होती है, क्या दोस्तों ये लीगल है या इलीगल है, या फिर आपका बेसिकली कार्डिंग के बारे में क्या जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि कार्डिंग की शुरुआत हुई कहां से। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था मेरी एक पहले वाली वीडियो में कि जो हम यूज करते हैं आज में प्लास्टिक मनी, वो होता है अलग अलग वैरायटी का। एटीएम कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है और दोस्तों यहां पे है क्रेडिट कार्ड भी। अब यार एक प्लास्टिक मनी हम यूज करते हैं तो ऐसे दोस्तों सिर्फ उस कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट या नेम या दोस्तों जो इसे सीवीवी कोड है वो अगर किसी को पता चल जाए तो मतलब कोई भी उसको यूज कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि गौरव के कार्ड को गौरव यूज करेगा, अगर डिटेल्स आपके पास में है तो आप भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए जो फ्रॉड है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो गए बहुत पहले से, कि लोग दोस्तों थे वो सोचते थे कि कैसे उनको किसी और के कार्ड की डिटेल्स मिल जाएं जिनको वो बाद में अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर पाए। और यहां पर दोस्तों जो हैकर्स हैं वो अलग अलग तरीके से माइन करते हैं इन डेटास को। कई बार दोस्तों रैंडम केसेस होती हैं, कई बार दोस्तों यहां पे यूज करते हैं कार्ड स्कीमर्स को, जहां पे जो हैकर्स हैं वो एटीएम मशीन्स पे, क्रेडिट कार्ड मशीन्स को दोस्तों वहां पे ही स्कैनिंग के टाइम पे जो आपका डेटा है उसको निकाल लेते हैं। या फिर दोस्तों बहुत बार ऑनलाइन वेबसाइट्स जहां पे आप अलग अलग तरीके के कार्ड्स को यूज करते हैं उनको हैक कर लिया जाता है। या फिर दोस्तों कई बार मान लीजिए अगर आप किसी होटल में हैं तो रैंडमली अलग अलग रूम नंबर्स पे कॉल करता है हैकर और वो आपसे आपका क्रेडिट कार्ड कंफर्म करता है। मतलब बहुत सारे दोस्तों पे तरीके हैं, लेकिन एट द एंड होता क्या है कि उस हैकर के पास दोस्तों कंप्लीट लिस्ट आ जाती है, बहुत सारे कार्ड्स वहां पे होते हैं, कंप्लीट डिटेल्स कुछ में होती हैं कुछ में नहीं होती हैं। कुछ में दोस्तों मिलता है सिर्फ कार्ड नंबर, कुछ में होता है कार्ड नंबर प्लस सीवीवी कोड भी मिल जाता है। कुछ केस में दोस्तों यहां पे कंप्लीट नाम भी मिल जाता है और कुछ केस में दोस्तों साथ में नाम के अलावा डेट ऑफ बर्थ, सिटी, पोस्टल कोड, मतलब सब कुछ मिल जाता है। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि किस तरह से डिटेल्स वो चुराई गई हैं, लेकिन एट द एंड एक डेटाबेस बहुत बड़ा एक हैकर जो है वो तैयार कर लेता है। और दोस्तों यहां पे सिर्फ एक हैकर नहीं है, दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ढूंढते रहते हैं कि कैसे उन्हें कोई भी एक एक्टिव कार्ड मिल जाए। अब देखिए यहां पे दोस्तों होता क्या है कि वो जो डेटाबेस तैयार किया जाता है वो जरूरी नहीं है कि वहां पे सब कुछ सही ही हो। कई बार मान लीजिए अगर जो यूजर है उसको शक होता है कि जो उनका कार्ड है वो किसी ने चुरा लिया है या कोई और उसको यूज कर रहा है, तो ऐसे में वो बैंक को बोल के कार्ड को बंद भी करवा सकते हैं। लेकिन मोस्ट केसेस दोस्तों यहां पे बात सिर्फ इतनी है कि हैकर्स के पास में एक कंप्लीट पूल होता है कार्ड्स का, कि ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं यहां पे हमारे पास में ये डिटेल्स जो है वो आ गई हैं। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, एक इंसान जिसको हम कहते हैं कार्डर, वो उन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को परचेज करता है उन हैकर्स से। और ये दोस्तों जो पहले हम काम करते थे वो करते थे हम डार्क वेब वगैरह में, लेकिन अब तो आपको इंटरनेट पे मतलब भर भर के मिल जाती हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो यहां पे दोस्तों इलीगल काम कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, आपने पैसे दिए किसी कार्डर ने और हैकर से जो है वो ले लिया क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लेकिन दोस्तों उसके बाद में आप उन कार्ड्स का करोगे क्या। तो यहां पे दोस्तों किया ये जाता है कि ऐसी चीजें परचेज की जाती हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जिनको बाद में बेचना बहुत ही आसान हो। मोबाइल फोन्स सबसे सिंपल है ना, मतलब छोटा सा प्रोडक्ट होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, इजी खरीद सकते हैं, इजी बेच सकते हैं और ऐसे में दोस्तों वहां पे वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो होता क्या है कि वो फेक एड्रेसेस पे फेक नाम से फेक ईमेल एड्रेस जनरेट करते हैं कार्डर्स और वो बाद में उन प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑर्डर करते हैं, बेच के पैसा अपना कमा लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये जो कंप्लीट चीज चल रही है ये सबके सब इलीगल है। जो हैकर्स काम कर रहे हैं वो भी इलीगल है, जो कार्डर्स दोस्तों काम कर रहे हैं वो भी इलीगल है। और ऐसे में दोस्तों अगर वो आगे वो प्रोडक्ट किसी को बेचते हैं तो वो भी एक तरीके से इलीगल ही है। दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो चोरी का है एक तरीके से, क्योंकि जो कार्ड है ओरिजिनली वो चुरा के ऑर्डर किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों इसके खिलाफ बहुत ज्यादा सीरियस रिस्ट्रिक्शन है, आपको सजा हो सकती है, फाइन वगैरह हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चलिए ये बात तो अलग है दोस्तों, ये जो काम है चल रहा है और ऐसे में जो है वो लोग ये काम कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात के लिए पहले ही वार्न कर दूं, जो भी दोस्तों आपको मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे ना, अलग अलग ग्रुप्स पे अलग अलग रैंडम नंबर से, कई बार जो नंबर होता है वो वर्चुअल नंबर होता है जो बाहर किसी कंट्री का होता है, और आपको दोस्तों कहा जाता है कि आप ऑर्डर कर लीजिए ये फोन इतने में, मतलब जो रेट लिस्ट है वो बहुत ज्यादा चीप होती है। लेकिन जो भी पेमेंट है वो होता है दोस्तों प्री पेमेंट, और वो ये बोलते हैं कि भाई मैं एक कार्डर हूं, आप मुझे पैसा दो, 100 200 500 1000 कुछ भी हो सकता है, और मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर दूंगा आपके एड्रेस पे। अगर दोस्तों आपने पैसा दिया,
तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके पास में वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि यहां पे दोस्तों वो जो कार्डर्स हैं वो कार्डर्स होते नहीं हैं, वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, आपको ये बताते हैं कि हम हैं, लेकिन वो है नहीं दोस्तों। वो सिर्फ लोगों से 100 200 500 हजार रुपए ऐंठने वाला जो सिस्टम है वो चला के बैठे हैं यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड के बारे में फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में जान गए होंगे। अगर आप एक कार्ड होल्डर हैं तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप हमेशा अपने कार्ड की डिटेल्स को सेफ रखिए। कभी भी कोई भी अपने किसी भी कार्ड की फोटो क्लिक मत कीजिए, क्या पता आपका फोन चोरी हो जाए, क्या पता दोस्तों आपकी जो फोटो है वो लीक हो जाए। उसके अलावा हमेशा मेमोराइज कीजिए कार्ड दोस्तों, अपनी एब्सेंस में किसी के भी हाथ में मत दीजिए। इवन अगर आप किसी स्टोर पे भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वहां पे दोस्तों अपना ध्यान रखिए कार्ड पे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो काउंटर पे आपका सेल्समैन है वही दोस्तों आपके कार्ड की डिटेल्स को मेमोराइज कर रहा हो। क्योंकि मतलब बहुत ही एक इजी चीज बन चुका है दोस्तों कि यहाँ पे मतलब डिटेल्स आपके पास में है तो आप बड़े आराम से कुछ भी काम कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में यहाँ पे आपको ओटीपी वगैरह मिलता है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल साइट्स पे दोस्तों कोई ओटीपी नहीं आता है और आपका जो कार्ड है उसको कोई मिसयूज कर सकता है। तो आज दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख के समझ गए होंगे कि अगर आप ऐसा कुछ सपना बना के बैठे हैं कि व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज आया है 15,000 में आईफोन मिल जाएगा, 500 रुपए एडवांस दे देता हूं और एक हफ्ते बाद में डिलीवरी है, तो दोस्तों प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपके 500 रुपए डूब जाएंगे। और अगर आप एक कार्ड होल्डर हैं तो आप अपने कार्ड की संभाल के रखिए, और अगर आप एक कार्डर हैं तो भाई बच के रहो, प्लीज ऐसा काम मत करो, आज नहीं तो कल पकड़ में आ जाओगे। और ये दोस्तों सारा काम जो है वो कंप्लीटली इलीगल है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप ऐसे नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।